हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो फॉरएवर। और फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। 2000 सब्सक्राइबर हमने गेन कर लिए हैं और आगे से आप लोग इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहेंगे, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले क्रिप्टो का जो मोबाइल ऐप है उसको ओपन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे आप देखिए कि 13,600 से 13,700 के बीच इसका सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने मूविंग एवरेज लिया है इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट निकाला हूँ। और जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले इससे पहले जो अपडेट दिया था उसमें बताया था कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो $13,000 के आसपास है, और उससे पहले जो मैंने बताया था 12,500 का सपोर्ट बताया था। तो 12,500 नहीं बल्कि 12,700 तक बिटकॉइन आया था और वहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो 12,500 को टेस्ट ही नहीं किया। अगर 12,500 को भी टेस्ट कर लेता ना तो फिर भी वहाँ से अप का ही मूव होता। लेकिन 12,500 मैंने बताया था कि ब्रेक करने के बाद ही आप सेल का कॉल ले सकते हैं, है ना। तो 12,500 ब्रेक किया ही नहीं है तो आप सेल के लिए सोच ही नहीं सकते। इससे पहले का जो अपडेट था मैंने बताया था कि $13,000 का सपोर्ट है। $13,000 ब्रेक करने के बाद ही आप सेल के बारे में सोच सकते हैं। और अभी इससे पहले का जो अपडेट था, इसके बाद अभी जो अपडेट है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर के मूव में है। आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, 40 के स्पीड में चलना शुरू करते हो और अब 40 के स्पीड में कंटिन्यू रहते हो, तो ये स्वाभाविक है कि कभी ना कभी आप 50 का स्पीड तो लगा ही दोगे, इसके बाद 60 का, इसके बाद 70 का। तो ये जो है ना कंटिन्यू रहने की एक निशानी है। ठीक है, तो अभी मार्केट भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। मार्केट बार बार जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा। तो अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे सपोर्ट इसका चेंज होता जा रहा है, और जो भी सपोर्ट आ रहा है नया उसके हिसाब से मैं ग्रुप में अपडेट देता रहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है 13,700 का इसका सपोर्ट है, और 13,700 ब्रेक कर देता है भाई। 13,700 के नीचे कितना चला जाएगा वो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो है कि 13,700 से कितना भी नीचे जाए वापस उसको 13,700 के आसपास टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसके बाद आप सेल ले सकते हैं। अभी जो मैंने बताया ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं देख करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चार्ट्स के हिसाब से ही बोलता हूँ। और ऊपर के लिए मैंने बोल दिया था कि 17,500 से $18,000 तक जा सकता है। तो अभी भी मार्केट तो बुल ट्रेंड में ही है, तो वो टारगेट तो फिक्स ही रहेगा, कभी भी जा सकता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन के लिए। ठीक है, जब चलना शुरू होता है ना तो वो अच्छे अच्छों को पता है कि क्या कर सकता है बीटीसी। तो चलो कोई बात नहीं है यार, अब चलते हैं थोड़ा सा फॉरेक्स के ऐप में। यहाँ पे बीटीसी यूएसडी का बीटीसी यूएसडीटी का मैंने यहाँ पे भी चार्ट ओपन कर लिया है। और आप देखिए ये 4 आवर का टाइम फ्रेम मैं अगर लेता हूँ तो यहाँ भी मुझे 13,600 का सपोर्ट नज़र आ रहा है, जो कि मार्केट को ब्रेक करना है। अब 13,600 से नीचे आने के बाद जो है ना, आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे सेल की मूव देख सकते हैं, सेल का कॉल ले सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल 13,600 इसका ब्रेक करने का टारगेट है अगर सेल में जाना है तो 13,600 यार ब्रेक किया ही नहीं है। इससे पहले 13,000 का सपोर्ट था, वो भी ब्रेक नहीं कर पाया। अब जो है 13,600 का नया सपोर्ट है, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, और ऊपर जाने के लिए तो 17,518 का टारगेट फिक्स है भाई, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है ना। बीच में कहीं पे अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है, क्योंकि हर दिन सपोर्ट आ रहा है, हर दिन नया सपोर्ट आ रहा है, तो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं। अब इसके अलावा बीच बीच में जो बाई का ट्रेड आएगा ना, उसके लिए भी अपडेट दे दिया जाता है ग्रुप में। अब यार नाराज़ मत होना, 1-2 दिन कभी कभी लेट होता है, क्योंकि ये मार्केट है यार। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई ऐसी कॉल आती है ना तभी अपडेट देना होता है। हर दिन हम यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने हिसाब से नहीं दे सकते। ठीक है, जो चार्ट्स बोलता है ना हमें वही बोलना पड़ता है। हम लोग कोई न्यूज़ तो देखते नहीं है ना। हम लोग कोई टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल के ऊपर रिसर्च करके तो कोई कॉल देते नहीं है। तो फिर भाई अपनी एनालिसिस है, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। चलो अब देख लेते हैं ये जीबीपी जेपीवाई का जो ट्रेड मैंने ओपन किया था और आपको दिखाया भी था कि मैंने लॉस वाले ट्रेड को कैसे प्रॉफिट में लेके आया। अब यहाँ पे क्या हुआ,
मैंने जो बताया था जीबीपी जेपीवाई के पेयर्स पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्यों ने मैंने बोला था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी भी ऑन द बुल पोजीशन, मतलब कि मार्केट अभी भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बुल पोजीशन में है। और ये जो सपोर्ट मैं लगाया हूँ यही सपोर्ट है जहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट अभी भी बुल पोजीशन में, और वहाँ से उसी सपोर्ट से मार्केट 2 टाइम अप साइड मूव हुई थी। और मैंने यहाँ से अपना ट्रेड जो है प्रॉफिट में, सॉरी नो लॉस नो प्रॉफिट में क्लोज करके दिखाया भी था आपको। स्क्रीनशॉट्स अपलोड हैं, देख लीजिएगा ग्रुप में। अगर ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, नीचे जो सपोर्ट है 1 आवर का ये ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अगर हम 4 आवर पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट अभी भी बुल पोजीशन में है और अभी बाई का कोई कॉल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं है। तो अभी अलर्ट रहना है थोड़ा सा। और ये जो ट्रेड आपने लगाया हुआ है 1 आवर के सपोर्ट के हिसाब से, अगर आपने क्लोज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं तो यार एक बार तो मैंने क्लोज़ कर दिया, दूसरी बार मुझे टाइम नहीं मिला, मैं कुछ कॉल वगैरह या लाइव क्लासेज में जो टाइम देता हूँ ना उसके पीछे मैं लग गया, लेकिन जो है यहाँ पे मैं देख नहीं पाया ठीक से और ये ट्रेड माइनस में जा रहा। चलो कोई बात नहीं है यार, अभी ये अब जाएगा ना तो मैं इसको नो लॉस नो प्रॉफिट में बड़े आराम से क्लोज करूँगा। और अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो इसका टारगेट मुझे नज़र आ रहा है, ये जो हमारा सपोर्ट है 135.58 का, कम से कम तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। अगर जाता है तो 1.5 या $2 तक जो भी अगर लॉस होते हैं मैं उसको लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। तो आपको भी ये वेट करना, अगर आपने बाई किया हुआ है ना ऑलरेडी, अगर आपने क्लोज नहीं किया है तो 135.55 तक मार्केट जा सकता है। आप देख लो अपने हिसाब से, अगर इससे ज़्यादा जाता भी है तो टेंशन वाली बात नहीं है, फिर से बाई का ट्रेड ले लेना। लेकिन अभी जो पोजीशन है ना 135.55 तक आप अपना क्लोज कर दो, ठीक है। इसके अलावा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी कोई बाई की मूव नहीं है, अगर आती है तो मैं ग्रुप में अपडेट दे दूंगा, ठीक है। चलो ये रहा जीबीपी जेपीवाई का छोटा सा अपडेट, अभी कोई ऐसा नया मूव नहीं है, आएगा तो मैं बता दूंगा। और भाई टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना सिग्नल के लिए ज्वाइन मत करना, ठीक है। मैं कभी कभी अपडेट देता हूँ यार, जब मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत मैं अपडेट दे देता हूँ। चलो अब सबसे पहले तो चलते हैं XAUUSD के पेयर पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कहीं भी आप देख लो, मार्केट का जैसा मैंने बताया था गोल्ड का 1920 से 1930 तक जो इसका रेसिस्टेंट था वो अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो यार अगर आपने बाई का ट्रेड लिया हुआ है तो आप होल्ड रखो, 1920 1930 का जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा तो आप क्लोज कर देना, या अगर अभी भी चाहते हो तो क्लोज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नया पोजीशन ओपन मत करना, ना तो अभी बाई करना है ना ही सेल करना। अगर 1920 या 1930 ब्रेक कर देता है तो फिर हम यहाँ पे बाई का कॉल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपडेट दे दूंगा। और अभी सेल के लिए तो भूल से भी सोचना मत, जो सेल का इसका टारगेट है 1880 तक मार्केट आता है, उसके बाद ही आप कुछ सेल के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। तो मैंने जो भी चीज़ें बताया ये इंडिकेटर को देख के मैंने नहीं बताया, ऐसा नहीं कि आप बस शुरू हो जाना बोलिंगर बैंड मूविंग एवरेज 60 ये सब लगा के शुरू मत हो जाना भाई। मैं बस अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंट बताया, मैं कोई मूविंग एवरेज या बोलिंगर बैंड को देख के नहीं बता रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, ग्रुप में जो भी अपडेट्स रहेगा वो टाइम टू टाइम दे दिया जाएगा और ज्वाइन कर लो अगर नहीं ज्वाइन किया है तो, बट सिग्नल के लिए नहीं, हाँ याद रखना भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।